दोस्तों क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको जो एनसीईआरटी किताब के पीछे जो फॉर्मूले दे रखे हैं वो सारे क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और यदि वो फॉर्मूले याद है तो ये आपका ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। और आपको हमारे इस चैनल पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है क्लास 11 का फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे। इसमें देखो आपकी दो साइड होती है, ठीक है। यह साइड कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है, यह आपका राइट हैंड साइड है। कैसे पता चला मुझे, ये आपका कौन सा राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड। ये कौन सा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, देखिए सिद्ध कीजिए, दे रखा आपको। एक साइड को लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, दूसरा साइड आपका अपने आप निकल कर आ जाता है। तो ये क्या है आपका साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। तो दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, कोस π/3 का वैल्यू कितना होता है, और tan π/4 का वैल्यू कितना होता है। साइन π/6 का मतलब क्या है आपका दोस्तों, साइन 30 डिग्री, पाई का मतलब आपका 180 डिग्री, नीचे कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। यहाँ पे π/3 का मतलब क्या है आपका 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2। tan π/4 का वैल्यू कितना 1। ये वैल्यू उठा के मैं कहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ। देखो साइन की जगह कितना 1/2, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। कोस की जगह कितना 1/2, कोस का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। tan π/4 की जगह कितना 1, यहाँ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ये कितना आ गया, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये -1, ठीक है। 1/4 प्लस 1/4 कितना 1/2, और -1 कितना आ गया -1/2, जो कि आपका यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ओके, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या मिला है, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर अभी हम 2 देख रहे हैं। देखो इसमें आपको क्या गिवन है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 कोस स्क्वायर π/3 इक्वल टू 3/2। और यहाँ पे क्या करना, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, ये यहाँ पर आपका जो है साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये वाला साइड कौन सा है दोस्तों, आपका राइट हैंड साइड है। आप उस साइड को लेते हैं जिसको क्या कर सकते हैं, आप सरल कर सकते हैं, यानी जिसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। जब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपके पास अपने आप दूसरा साइड निकल कर आते हैं। ये आपका सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में क्या रहता है, प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। देखो 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 कोस स्क्वायर π/3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ दोस्तों वैल्यू कि साइन π/6 कितना होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर आ गया। देखो कोसेक 7 π/6 का वैल्यू हम निकालना सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और यदि इसको आप अच्छे से समझना है तो 3.2 को एक बार जाकर देखिए। हालांकि मैं हर एक टॉपिक में हर एक पॉइंट क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए। देखिए दोस्तों, आपको चतुर्थांश के अनुसार एंगल समझिए। आपको कुछ ऐसा एंगल चेक करना होता है, यहाँ तो थीटा रहेगा, यहाँ एंगल आते ही π-θ बनेगा, यहाँ आपका π+θ की तरह व्यवहार करेगा, यहाँ इसमें 2π-θ की तरह व्यवहार करेगा, और यहाँ पे 2π+θ की तरह व्यवहार करता है आपका एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं चेक करता हूँ कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। इसी के साथ देखिए आप ASTC को याद रखिएगा। A का मतलब ऑल, S का मतलब आपका साइन,
और कोसेक। टी का मतलब टेन और कोट, सी का मतलब कोस और सेक। यहाँ पे इस एंगल को देखिए हम कुछ कन्वर्ट करते हैं, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ लिख के बताता हूँ, देखो कैलकुलेशन के पर्पज़ से इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए 6 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम कंप्लीट चला जाएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, यानी ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, 7 पाई बाई 6 एंगल को। ठीक है, ओके। लिखने का आसान तरीका देखो ऐसे समझ लीजिएगा। 7 का मतलब क्या है 6 पाई, 7 पाई का मतलब है 6 पाई प्लस पाई, नीचे 6 है, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या आ गया पाई, यहाँ क्या आ गया पाई बाई 6। ओके, यानी दोस्तों ये किस में है आपका, इस थर्ड चतुर्थांश में है। और थर्ड चतुर्थांश में आपका पॉजिटिव कौन होता है, टेन और कोट। ये क्या रहेगा नेगेटिव, माइनस कोसेक, और ये जो आपका एंगल है थीटा, थीटा की जगह कितना पाई बाई 6 ऐसे वैल्यू आता है। और कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों आपका 2 होता है। तो यहाँ पे कोसेक 7 पाई बाई 6 का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, और इसका स्क्वायर। ठीक है, देखिए धीरे धीरे समझ आएगा आपको, जब प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। ठीक है, ऐसे ये थोड़ा बहुत अच्छे वाले टॉपिक माने जाते हैं त्रिकोणमिति के। अब देखो यहाँ पे कोस पाई बाई 3 की बात करते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है आपका 1/2 होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। देखो माइनस का जब भी आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या है, उसका 2 बार गुणा। जब माइनस गुणा माइनस होता है गणित में क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर कितना आपका 1 टाइम कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये 2 से कितना 4 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, यानी 1/2 + 1 आ गया, इक्वल टू क्या है, इनको जोड़े आप ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो क्या आएगा 3/2 आएगा। कैसे, चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एलसीएम लिया कितना 2 आ गया, 2 का 2 में डिवाइड किया 1 बार, 1 का ऊपर यहाँ इस 1 से गुणा, 1 का 2 में डिवाइड किया 2 बार, 2 का ऊपर 1 से गुणा, 3/2। ये ध्यान से देखिए क्या है आपका राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हो गया दोस्तों इत्तीसिदम। तो इस तरह से है जो हम इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए दोस्तों बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी, आपका एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर त्रिकोणमिति फलन। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस करना है। देखो कि सिद्ध कीजिए ऐसा बोला गया। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 साइड है, देखो ये आपका कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला कौन सा साइड है राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अपने हल में, एक साइड को लेता हूँ उसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, दूसरा साइड आपका अपने आप आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है, देखो कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। यहाँ देखिए आपको कुछ है जो आपको एंगल ऐसे दे रखे होंगे जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाकी अधिकतर की आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाई 6 का मतलब क्या है दोस्तों आपका 30 डिग्री है, पाई की जगह 180 डिग्री रखेंगे तो ठीक है। और हम जानते हैं कि आपका कोट पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है, देखिए ऐसे सोचिए, कोट का मतलब क्या होता है, कोट थीटा मतलब कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, और कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका √3 और इसका स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालना सीखते हैं। देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक, आपको क्या चाहिए नीचे देखो क्या है 6, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, देखो सोचो थोड़ा 6 पाई माइनस पाई, नीचे जो 6 है इसका अलग अलग डिवाइड कर दो, यानी आपके पास ये क्या आ गया, देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया कोसेक, ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ
कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 आ गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये आपको इस फॉर्म का दिखाई दे रहा है? पाई माइनस थीटा इस फॉर्म का दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे हाँ दिखाई दे रहा है। तो देखो सेकंड में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आप हमारे अन्य सारे वीडियो को देखेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। हालांकि मैं हर क्वेश्चन में हर टॉपिक को अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। ASTC से फर्स्ट में ऑल, सेकंड में एस यानी साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कोट, फोर्थ में कोस और सेक। इसमें आपका क्या है? ये एंगल इस टाइप का आना मतलब क्या है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और कोसेक उसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका वास्तव में वैल्यू कितना होता है आपका? पाई माइनस थीटा बराबर आपका कोसेक पाई माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। थीटा की जगह कितना है आपका? पाई बाई 6 है। और कोसेक पाई बाई 6 का मान कितना होता है दोस्तों? आपका 2 होता है। ओके, वैल्यू निकालना सीख लिया आपने। अब देखो यहाँ पे 10 पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है? इसका उल्टा सोच लो। कोट का उल्टा क्या होता है? 10 होता है। यहाँ पे बार गुणा में कितना 3 बैठा है, सॉरी कितना आ गया? 1/√3 आएगा। ठीक है, इसका देखो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, कोई भी संख्या अंडरूट की है जब आप उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडरूट हट जाता है। यहाँ √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 आएगा। 3 और ये 3 आपका क्या हो जाता है? एक बार कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। यहाँ पे इनको ऐड करो, 3 + 2 5 + 1 कितना? 6, जो कि आपको क्या दे रखा है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड दे रखा है। ये क्या हो गया आपका? इतनी सीधा। ओके, तो देखिए इतने आसान क्वेश्चन है ये, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब भी दोस्तों आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें नो डाउट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11 NCERT मैथ्स चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है? सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में क्या खास बात होती है? यहाँ पे आपको 2 साइड मिलती है। ये आपका कौन सा है दोस्तों? लेफ्ट हैंड साइड है। ये वाला कौन सा है? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? उस साइड को लेकर चलते हैं जिसका हम सरलीकरण कर सकते हैं, यानी जिसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। जब उसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारा दूसरा साइड हमें प्राप्त हो जाता है। यही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हम अपना हल लिखते हैं। हल में किसको लेंगे दोस्तों? इस साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? देखो 2 sin 3 π/4 का स्क्वायर प्लस 2 cos π/4 का स्क्वायर प्लस 2 sec π/3 का स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पे अपनी वैल्यू जानते हैं कि cos π/4 कितना होता है। यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू लिखता हूँ आपके ऊपर। cos π/4 कितना होता है आपका? 1/√2 होता है। और sec π/3 कितना होता है दोस्तों आपका? टू होता है। ओके, sec π/3 यानी आपका 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री यानी 2। ओके, अब इसकी दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे एंगल को समझिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, जैसे ये आपका डायरेक्ट थीटा की तरह इसने व्यवहार किया। सेकंड में पाई माइनस थीटा की तरह बिहेव करेगा। थर्ड में पाई प्लस थीटा की तरह बिहेव करेगा। फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा की तरह बिहेव करेगा। और फर्स्ट में 2 पाई प्लस थीटा की तरह भी आपका एंगल बिहेव करता है। तो इस एंगल को देखिए मैं अरेंज करता हूँ तो ये आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 3 पाई को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं? 4 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ। नीचे जो 4 है इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ उसके बाद। ठीक है, यानी क्या आ गया देखिए दोस्तों ध्यान से, पाई माइनस π/4 आ गया। साथ में क्या है आपका साइन। स्क्वायर को एक बार देखो मत, केवल इस त्रिकोणमितीय फंक्शन को देखो। यानी इसने किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये आपका पाई माइनस थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। थीटा बराबर यहाँ पर कितना है? π/4 है। और हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? ये बराबर किसके हैं? साइन थीटा।
साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह कितना π/4 है, और साइन π/4 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है दोस्तों, आपका 1/√2 होता है। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे आपका 1/√2 आ गया। ओके, अच्छे से समझना है इन वैल्यू निकालने को तो एक्सरसाइज 3.2 का वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश की है, उसका अच्छा प्रैक्टिस किया है। तो यहाँ पर देखो आपका सॉरी इसका वैल्यू लिख देता हूँ, कितना आया हुआ है अभी मैंने निकाल के दिखाया 1/√2, और इसका स्क्वायर है यहाँ पे cos π/4 कितना वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर है sec π/3 कितना वैल्यू 2, और इसका आपका स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान रखो हमेशा कोई संख्या यदि अंडरूट की है, जब आप उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडरूट हट जाता है। कोई संख्या अंडरूट की है, जब आप उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडरूट हट जाता है। तो √2 का स्क्वायर 2 आ गया, √2 का स्क्वायर 2 आ गया। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 1 + 1 2 × 4 8, 1 + 1 2 + 2 × 4 यानी 8 कितना आ गया 10 आ गया। ओके, जो कि आपका यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है दोस्तों आपका हैंड्स फ्रूड यानी इत्ती सिदम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 4 ही है इस एक्सरसाइज में। अब हम आगे के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 5 है उसमें आपको 2 भाग दे रखे हैं, एक है साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, एक साइन 15 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ इस जब एक्सरसाइज 3.3 को हमने शुरू किया था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पर याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूले काम आएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए देखिए थोड़ी प्रैक्टिस तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस कर लिया तो उसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद आएगा और आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे देखो हम लिखते हैं अपना हल, साइन 75 डिग्री। 75 दोस्तों कैसे आता है, आप उन एंगल के सम के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए जिनकी आपको वैल्यू याद है। मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद है, साइन 45 डिग्री की याद है, कोस 30 डिग्री की याद है, कोस 45 डिग्री की याद है। तो इसको मैं 75 को क्या लिख सकता हूँ 30 डिग्री + 45 डिग्री लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं अपना सूत्र कि साइन A + B बराबर साइन A कोस B + कोस A साइन B होता है, जहाँ यहाँ देखो A बराबर कितना है 30 डिग्री है, B बराबर कितना है 45 डिग्री है। यहाँ तक समझ आ गया। ओके, यहाँ पर देख लो तो आपका ये है साइन, इसीलिए साइन 75 डिग्री बराबर क्या आ गया 75 डिग्री का मतलब क्या, ये मतलब ये। ओके, तो यहाँ A की जगह कितना रख दो दोस्तों आपका 30 डिग्री रख दो, B की जगह कितना रख दो 45 डिग्री, A की जगह कितना 30 डिग्री, B की जगह कितना 45 डिग्री। अब दोस्तों मैं जानता हूँ कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, कोस 45 डिग्री का कितना वैल्यू होता है 1/√2 होता है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ भी नीचे √2 है, यहाँ भी √2 और 2 है, यानी नीचे समान भाग है। तो इसको हम ऐसे देखिए संयुक्त रूप से लिख सकते हैं 1 + √3। इसको मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं पीछे आंसर चेक करता हूँ कि पीछे आंसर कैसे दे रखा है, उसके हिसाब से हम अपना डिसाइड करते हैं। हाँ ठीक है, आंसर यहाँ तक ही दे रखा है तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, यहीं तक आपका क्या दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है, बस इसने इसको ऐसे अरेंज कर दिया है
√3 को पहले लिख दिया +1, नीचे 2√2। ओके, तो इस प्रकार से देखिए आपका साइन 75 का वैल्यू है जो यह निकल कर आया है। अब मैं बात करूंगा किसकी, tan 15 डिग्री की। तो देखो tan 15 डिग्री का मान भी निकालते हैं। तुरंत दोस्तों आपके दिमाग में आना चाहिए कि 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ। तुरंत आना चाहिए दिमाग में। तो आपके दिमाग में आया, प्लस और माइनस आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, फ्रीडम है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि आप 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री जब करते हैं तो कितना आता है, 15 डिग्री आता है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं किसका, tan a + b का, ठीक है। फॉर्मूला जानते हैं tan a + b का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि सूत्र tan, देखिए मैं x लिख दूँ तो सही रहेगा, x - y लिख दूँ आपके लिए सही रहेगा। क्या होता है tan, यहाँ जो चिन्ह होता है दोस्तों यहाँ शिफ्ट होता है, ऐसे समझ लीजिए एक बार डायरेक्ट। नीचे आपका अपोजिट चिन्ह आता है और यहाँ 1 आता है, माइनस है प्लस आएगा और फिर दोनों का गुणा हो जाता है, ठीक है। ऐसे समझ के कीजिएगा, ठीक है। ओके, हमेशा याद रहेगा दोस्तों, मेरे को कभी के याद किए हुए हैं, याद है अभी भी, ठीक है। देखना पड़ता है क्योंकि गलती हो सकती है, इंसान है। तो यहाँ पे देखो x बराबर कितना है, यहाँ लिखेंगे जहाँ x बराबर कितना है, देखो 45 डिग्री है, y बराबर कितना आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसीलिए आपका tan 15 डिग्री बराबर कितना आ गया, यहाँ 15 डिग्री का मतलब क्या, ये मतलब क्या, ये। ओके, x की जगह कितना रख रहा हूँ दोस्तों, 45 डिग्री, y की जगह कितना रख रहा हूँ, 30 डिग्री, x की जगह कितना रख रहा हूँ, 45 डिग्री, y की जगह कितना रख रहा हूँ, 30 डिग्री। ओके, tan 45 डिग्री मेरा कितना वैल्यू होता है दोस्तों, आपका 1 होता है, और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री कितना, 1, और tan 30 डिग्री कितना, 1/√3। देखो इसको मैं सोल्व करूँगा तो ऊपर आएगा √3 - 1, नीचे आएगा √3 + 1, दोनों के नीचे यहाँ भी √3 आएगा, यहाँ भी √3 आएगा, √3 से √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, पीछे हम अपना चेक करते हैं आंसर, किसकी बात की जा रही है। हाँ, अब इसको देखिए मैं है जो ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, इसको हम आगे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करना पड़ेगा। ओके, मैंने कैलकुलेशन सही किया है। किसकी बात कर रहे हैं हम, अपना इसका सेकंड भाग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया। अब इसको मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में आगे इसका प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इसका प्रमेयीकरण करता हूँ। प्रमेयीकरण दोस्तों कैसे करते हैं आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताऊँगा। यह जो दे रखा है नीचे, इसका अपोजिट साइन ले लो, क्या है, माइनस है, सॉरी प्लस है, तो इसका क्या ले लो, माइनस ले लो। तो √3 - 1, नीचे भी √3 - 1 का है जो हमने गुणा कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, गुणा कर दिया। तो अब दोस्तों यहाँ नीचे हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, a - b गुणा a + b बराबर होता है आपका a² - b² वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो यहाँ देखो a बराबर कितना है, √3 है, तो नीचे आ गया √3 का स्क्वायर, b बराबर कितना है, देखो 1 है। यह फॉर्मूला कब काम में लेंगे, तो ध्यान से समझिए, यहाँ a है, यहाँ a है, तो देखो यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इन चिन्हों का अंतर होगा उस समय। b की जगह कितना है, देखिए 1 है, तो -1 का स्क्वायर। ऊपर ये आपका क्या है, देखिए दोस्तों √3 - 1 का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला काम में ले लूँ,
√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते होंगे दोस्तों। √ की संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका √ हट जाता है। यहाँ 3 + 1 कितना 4 आ गया। 1 का स्क्वायर देखिए क्या होता है 1 होता है। √3 का स्क्वायर 3 + 1 कितना 4 आ गया। और ये माइनस क्या है 2 √3। यहाँ नीचे देखिए √3 का स्क्वायर 3 और ये -1 3 - 1 कितना 2 आ गया। इस 2 को देखिए अलग अलग डिवाइड करते हैं। 4 / 2 कितना 2 आ गया। ये 2 से 2 √3 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो ये वाला आपका आंसर निकल कर आ रहा है, जो कि NCERT ने पीछे इस तरह से लिख के दे रखा है। ठीक है, ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको क्या आई है, समझ आई है। अब देखिए बात करते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन की। आगे कौन सा क्वेश्चन बचे हुए हैं, खूब सारे बच्चे में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25 तक क्वेश्चन है, यानी हमें खूब क्वेश्चन मिलेंगे सोल्व करने को। आगे क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y = sin x + y। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, आपका चुटके बजाते ही सोल्व हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, 2 साइड दे रखी है। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, उस साइड को लेंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सरल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या है आपका cos π/4 - x गुणा cos π/4 - y और माइनस क्या है sin π/4 - x sin π/4 - y। अब दोस्तों मैं जानता हूँ अपना फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। cos x + y बराबर क्या होता है आपका cos x cos y माइनस sin x sin y। या देखो यहाँ x और y दे रखा है तो इसको डिफरेंट बनाने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर आपका a और b ले लेता हूँ। a + b बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपका कौन सा साइड दे रखा है, ये वाला साइड इसने दिया है। ओके, और इस साइड ध्यान से देखें तो आपका केवल एक टर्म चाहिए। तो आपको यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि यदि इसकी तुलना करेंगे तो आपका यहाँ पर a आ जाएगा ये और b आ जाएगा ये। ध्यान से देखो यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ π/4 - x है, यहाँ π/4 - x है, ऐसे दिमाग लगाओ। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ π/4 - y है, यहाँ π/4 - y है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ a बराबर कितना है इसके लिए π/4 - x है, b बराबर कितना है π/4 - y है। अब ये वाला दिमाग क्यों लगा है, अभी देखिए मैंने बात बीच में छोड़ दी मेरी कि यहाँ पर आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इस तरफ सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले में वैसा ही हो रहा है, इतना बड़ा है, इस तरफ सिंगल टर्म है, तो ऐसे दिमाग लग गया। फिर वहाँ पे पहुँचो एक बार आप, फिर वहाँ पहुँचने पर आपको पता लगेगा कि यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला लग रहा है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो देखो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे आपका ये बराबर कितना है, यहाँ से देखिए डायरेक्ट लिख देता हूँ कोस, या ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको दोबारा लिखो और उसके बराबर लिखो, इसीलिए ये सही रहेगा। cos π/4 - x गुणा cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y बराबर आपका cos, आगे स्पेस कम पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा टर्म बन रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ एक बराबर cos
यहाँ ए की जगह कितना रखना है आपको, देखो π/4 माइनस एक्स रखना है, प्लस बी की जगह कितना π/4 माइनस वाई रखना है। π/4 प्लस π/4 कितना हो गया आपका, π/2 हो गया। यहाँ भी देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, अंदर क्या आ गया x प्लस वाई आ गया। अब दोस्तों हम जानते हैं अपना फॉर्मूला, चूँकि कोस π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोस π/2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। यहाँ थीटा की जगह देखो ध्यान से क्या है आपका x प्लस वाई है, इसके साथ कंपेयर करो खुले दिमाग से, खुले दिल से। π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है x प्लस वाई है, तो यहाँ इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये साइन थीटा की जगह क्या है x प्लस वाई, जो कि आपका यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड दे रखा है, तो ये क्या हो गया आपका इतनी सीधम। ओके, सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का अभी हम दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपको है जो याद होने चाहिए। ये आप क्या करें, गांठ बांध लें। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए, ऐसा इस क्वेश्चन में आपको बोला है। तो यहाँ आपको यह साइड दे रखी है, इस साइड का सिंप्लीफिकेशन करके दूसरी साइड लाना है। तो इस साइड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपना ये कौन सा आता है, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सा आता है, राइट, तो ये राइट हैंड साइड। इसकी तरफ मुंह करके, कॉपी की तरफ मुंह रख के, यानी कॉपी की तरफ देखते हुए अपने हार्ट से है जो अपना ये डिसाइड करें। तो हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। tan π/4 प्लस एक्स बाई tan π/4 माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाता हूँ। मैं फॉर्मूला जानता हूँ दोस्तों कि tan a प्लस बी बराबर होता है का tan a, यहाँ जो चिन्ह आता है वो डायरेक्ट यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, tan b बाई 1 माइनस tan a गुणा tan b। वह इसके लिए बात करेंगे, देखो माइनस साइन के लिए, ठीक है। यहाँ किसके लिए बात की, प्लस के लिए, अब माइनस साइन के लिए बात करेंगे, यहाँ नीचे वाले के लिए, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होता है, यहाँ जो चिन्ह होता है वो ऊपर आ जाता है, तो tan a माइनस tan b नीचे, इसका उल्टा चिन्ह आएगा tan a tan b। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ a बराबर कितना है, π/4 और b बराबर कितना है, x। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan π/4 प्लस b बराबर कितना है आपका, यहाँ ध्यान से देखिए x है तो tan x आ गया। नीचे देखिए आपका यहाँ 1 माइनस a की जगह कितना, π/4, x की जगह कितना, b की जगह कितना, x। ओके, अब इसकी बात करते हैं। देखो थोड़ा देखिए आपका नीचे आ रहा है, यहाँ तक बड़ा है। ओके, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है दिख रहा है। यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ आ गया दोस्तों आपका tan π/4, ऊपर कौन सा चिन्ह आया हुआ, देखो माइनस चिन्ह आया हुआ है, tan x। यहाँ आ गया 1 प्लस tan π/4 गुणा tan x। ओके, समझ आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस किया, देखो ध्यान से समझो। इसके लिए मैंने जब फॉर्मूला लगाया तो मेरा कौन सा भाग आया, ये वाला। ध्यान से देखो, यहाँ पे a बराबर कितना है, π/4, b बराबर कितना है, x। तो यहाँ a की जगह कितना, π/4, b की जगह कितना, x। 1 माइनस tan a की जगह π/4 और b की जगह x, ठीक है। जब इसके लिए मैंने फॉर्मूला काम में लिया, नीचे वाला आपके जो भाग है, तो मेरा यहाँ पे क्या निकल कर आता है, ये वाला निकल कर आता है। अब दोस्तों मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि यह जो इस प्रकार से आपका होता है, यहाँ समझिए, देखिए
ए बी बाई एक्स बाई वाई। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, ये ऊपर वाला ये तो जैसा है वैसा रहता है, नीचे वाला उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ जो नीचे आता है ऊपर आ जाता है, यहाँ जो ऊपर आ रहा है वो नीचे आ जाता है। तो सिमिलरली इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी यहाँ जो नीचे आ रहा है उसको ऊपर भेज दो। इसी के साथ यहाँ tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और साथ में कौन है देखो tan x, नीचे 1 माइनस tan π/4 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये आपका माइनस और ये क्या आ गया tan x आ गया, गुणा इसका उल्टा, ये आपका क्या आ जाएगा, नीचे देखो है ऊपर आ जाएगा 1, कौन सा चिन्ह है प्लस, tan π/4 1 हो गया, tan x आ जाएगा। ओके 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है जो आपका होता है, डिवाइड कहाँ पे, यहाँ पे बात करते हैं, tan π/4 कितना 1 माइनस क्या है आपका tan x। अब यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे जो चाहिए वो दिखाई दे दिया, मुझे तो क्या चाहिए यहाँ पे आपका 1 + tan x का बाई 1 - tan x का होल स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ देखो 1 + tan x गुणा 1 + tan x क्या आ जाता है दोस्तों आपका 1 + tan x का होल स्क्वायर, और नीचे 1 - tan x गुणा 1 - tan x का मतलब क्या हुआ 1 - tan x का होल स्क्वायर। और जब हम जानते हैं ऊपर नीचे होल स्क्वायर होता है, ओके ऐसे समझिए आपका a²/b² है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a/b² लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan x बाई 1 - tan x का होल स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है आपका हैंड्स प्रूव्ड हो जाता है। ओके आसान लगा शायद ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो उसमें हमें क्या मिला है। देखिए एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11 NCERT मैथ्स का क्वेश्चन नंबर अभी हम 8 देख रहे हैं। चैप्टर का नाम आपका त्रिकोणमिति प्लान। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बस स्टेप बाय स्टेप समझना है और आपके जो फॉर्मूले हैं उनको यहाँ पे काम में लेना है। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है देखो, cos π + x cos -x बाई sin π - x cos π/2 + x = cot² x, यानी ये आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। आपको एक साइड को लेना है, उसका सिंप्लीफिकेशन करना है, आपके पास दूसरा साइड अपने आप आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड cos π + x cos -x बाई sin π - x cos π/2 + x। ओके अब दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँगा, चूँकि cos π + x जो होता है वो क्या होता है दोस्तों -cos x होता है। इन फॉर्मूलों को याद कैसे करें मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। देखिए फर्स्ट में आपका थीटा रहता है, इसमें आते ही π - थीटा हो जाता है, इसमें आते ही π + थीटा हो जाता है, और इस फोर्थ में 2π - थीटा। ओके ये होता है आपका 0 से π/2, ये होता है π/2 से π, ये होता है π से 3π/2 और ये होता है 3π/2 से 2π, और यहाँ पे 2π + थीटा भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। उसके बाद देखिए ASTC को याद कीजिएगा, A का मतलब ऑल, S का मतलब साइन और आपका कोसेक, T का मतलब tan और C का मतलब cos। देखो tan का उल्टा कौन होता है कोट, तो इसका साथ आ गया। cos का उल्टा कौन होता है सेक, इसके साथ आ गया। तो यहाँ पे इसमें ये पॉजिटिव रहते हैं दोनों, इसमें ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, इसमें ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। इसके अलावा सब क्या रहेंगे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ इन दोनों के अलावा सब नेगेटिव, इन दोनों के अलावा सब नेगेटिव। तो यहाँ ये किसकी बात कर रहा है पाई + x, यानी पाई + थीटा। कौन से चतुर्थांश,
थर्ड चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। थर्ड में आपका यहाँ पे क्या आएगा, कोस आपका नेगेटिव आएगा, ऐसे समझिए। कोस पाई प्लस एक्स को एक बार थीटा सोचिए, थीटा बराबर कोस थीटा आएगा, माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा, वो किसके आधार पे, चतुर्थांश के आधार पे। ये किस में है, पाई प्लस थीटा, थर्ड में कोस क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। ऐसा नहीं समझ सकते हैं तो याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, ऐसे समझो। और कोस माइनस एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका कोस एक्स होता है। कैसे, आपका यदि कोई कोण यहाँ थीटा है तो उसको जब यहाँ लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या है आपका, देखो पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। साइन पाई माइनस एक्स, ध्यान से समझना इस बात को। पाई माइनस थीटा किसकी बात करता है, सेकंड क्वाड्रेंट को बताता है। इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये बराबर क्या होगा, साइन पॉजिटिव। और ये आपका एंगल आ जाएगा, कितना है एंगल, एक्स। देखो इसकी बात करते हैं, कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये क्या हो जाता है दोस्तों, आपका साइन एक्स हो जाता है। देखो साइन एक्स भी कौन सा आएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, ध्यान से समझो। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। और पाई बाई 2 अंतराल के पश्चात आपके कोस और साइन एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, बदलते हैं। ओके, अब ये सारी वैल्यू उठा के मैं कहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ। तो अब लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे इसकी जगह क्या, माइनस कोस एक्स। इसको लिख के इसके आगे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट है जो, इसीलिए करके ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। कोस माइनस एक्स क्या है, कोस एक्स। कैसे आया दोस्तों, स्पष्ट करने का कोशिश किया। साइन पाई माइनस एक्स क्या है, साइन एक्स है। ये बराबर किसके हैं, माइनस साइन एक्स के हैं। देखो ऊपर नीचे माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, कोस एक्स गुणा कोस एक्स आपका कोस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स गुणा साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। और देखिए ऐसे बात समझिए आप, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं आप ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। और दोस्तों आप जानते हैं कि कोस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स होता है। ये क्या होता है आपका दोस्तों, कोट एक्स होता है। तो ये आ गया कोट एक्स, और देखो इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। आपका राइट हैंड साइड देखिए क्या चाहिए, यही तो चाहिए आपको, बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया आपका, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि अभी हमने सोल्व किया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आया है, अच्छा लगा है। तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।